नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मावद्दत सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अब्दो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत समाअतों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह शुआरा की आयत 192, 93, 94 और 195 की तिलावत का शरफ हासिल किया। इन आयात करीमा से इक्तिसाब फैज़ करते हुए हम इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत साहिब कुरान, कुरान और रमज़ान इनके बाहमी ताल्लुक़ को समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला जुमा रमज़ान मुबारक का पहला जुमा होगा। फिर उसके हवाले से जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ हम बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी देंगे और आपके बारगाह से इक्तिसाब फैज़ करते हुए कुरान और सुन्नत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये कुरान सारे जहानों के रब का नाज़िल करता है। नाज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इस कुरान को रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर उतरा है। अला क़ल्बिका, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके क़ल्ब अनवर
लितकूना मिनल मुर्सलीन, ताकि आप नाफरमानों को डर सुनाने वालों में से हो जाएं, बिलिसानिन अरबी मुबीन, और इसका नज़ूल फसीह अरबी जुबान में हुआ है। कुरान अल्लाह का नाज़िल करदा, जिब्राईल अमीन उसे लेकर आने वाले और क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसे उतारने वाले, और ये कुरान अरबी जुबान में नाज़िल हुआ। मकसद नाफरमानों को डर सुनाना, नाफरमानों को अल्लाह की गिरफ्त, उसकी पकड़, उसके अजाब से डराना, ताकि वो राह रास्त पर आ जाए, वो सीधे रास्ते पर आ जाए। इन्हीं आयात से हम अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। साहिब कुरान, कुरान और रमज़ान। साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान अल्लाह की नाज़िल करदा आखिरी किताब, इंसानियत के लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम। और रमज़ान वो माह मुक़द्दस जिसमें इस कुरान के नज़ूल का आगाज़ हुआ, इस कुरान के नज़ूल का आगाज़ हुआ। सो जानना चाहिए कि बहसीयत साहिब ईमान होने के इस माह मुक़द्दस में हमें कुरान के वास्ते से साहिब कुरान तक पहुंचने की कोशिश करना है। कुरान के फहम से, कुरान की समझ से अपने अकीदे को, अपने अमल को, अपने अखलाक को संवारना है कि ये कुरान रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबा पर फाइज हैं। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब आपके अखलाक के बारे में पूछा गया तो इरशाद फरमाया, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, आपके अखलाक कुरान ही तो हैं, आपके अखलाक कुरान ही तो हैं। अगर हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना से वाक़फ़ियत और आगाही हासिल करना है तो उसका सबसे मुस्तनद ज़रिया कुरान, सबसे मुस्तनद ज़रिया कुरान, कुरान के बाद अल्लाह के नबी की हदीस। ये दो बुनियादी माखज़ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से वाक़फ़ियत के हैं। सो कुरान को इस तरह पढ़ा जाए कि हम कुरान में खुद को तलाश करने वाले हैं, गौर व फिक्र के साथ, तफक्कुर और तदब्बुर के साथ। और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कुरान को समझने वाले नहीं होंगे। और कुरान को
को समझेंगे तब जब कुरान को तर्जुमे के साथ जानने वाले होंगे। कुरान करीम के तराजिम बहुत से मौजूद हैं, उन्हें पढ़कर कुरानी अहकामात और तालीमात से वाकफियत ली जा सकती है, मगर उसमें भी आगाही का सबसे बेहतरीन रास्ता उस्ताद के पास पढ़ने में है, क्योंकि बहुत से मुकामात ऐसे आ जाते हैं कि तर्जुमा भी वो पूरा अदा नहीं कर सकता, नहीं कर पाता और बंदा उलझ जाता है। तराजुम भी चूंकि बहुत से दुनिया के तमाम ज़बानों में, ठीक है, तो उसका फहम, उसकी बसीरत, उसके अल्फाज, उसके कलिमात, उनको समझना, जानना, उनमें गौर व फिक्र करना और उससे अपने लिए कामयाबी की राहें तलाश करना, जिससे हमारी सीरत, हमारे अखलाक, हमारे आमाल, हमारी सोच, हमारा फिक्र, हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा वो दुरुस्त राह पर चलने वाला, वो दुरुस्त राह पर चलने वाला। ये कुरान वो किताब कि जिसका पढ़ना, जिसका पढ़ाना, हर दो चीज़ें बंदे को दूसरों से बेहतर बना देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बुखारी शरीफ के हदीस। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब यहाँ ये बात से नशीन कर लें, कुरान करीम का नाजरा पढ़ना, पढ़ाना वो भी खैर है, उसका हिफ्ज़ वो भी खैर है, हिफ्ज़ करना, करवाना ये भी खैर है, मगर ये दोनों काम कुरान का पढ़ना तो सिखा देते हैं, उसका फहम नहीं देते। कुरान सवाब के लिए, यूं कह लें सिर्फ सवाब के लिए नाजिल नहीं हुआ। नाज़रा कुरान पाक का पढ़ना, पढ़ाना सवाब, कुरान करीम का हिफ्ज़ करना, करवाना सवाब, बड़े अजर का बायस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन कुरान हमें संवारेगा तो तब ना जब हमें ये इल्म होगा कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान हमसे कहता क्या है। रब्बे कुद्दूस जिसने ये अपना आखिरी पैगाम भेजा है, इस आखिरी पैगाम में हमारे लिए है क्या, और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अखलाक़े करीमाना कुरान है, आपके वो अखलाक हैं क्या, आपके वो अखलाक हैं क्या। जब तक उस तरफ नहीं बढ़ेंगे तब्दीली नहीं आएगी, किरदार नहीं संवरेंगे, अखलाक नहीं बेहतर होंगे, आदत अच्छी नहीं होगी, मामलात अच्छे नहीं होंगे, मुआशरे में कोई तमीरी तब्दीली नहीं आएगी। जबकि हम देखते हैं आज माशरती गिरावट इस नौबत को पहुंच गई कि जो शख्स कायदा और कानून को तोड़ता है वो अपने आप को बाइज्जत समझता है, वो अपने आप को जुर्ममंद समझता है, और जो कायदा और कानून की पाबंदी करे कहता है बड़ा बुज़दिल है। इसका मतलब ये नहीं है, वो दुरुस्त कह रहा है, उसका मतलब ये है कि अखलाक इतने गिर चुके हैं, अखलाक के मयारात इतने गिर चुके हैं, लिहाजा हम अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझने लगे, अच्छाई को बुराई और बुराई को
अच्छाई समझने लगे हैं, फिर नतीजा जो होगा वो हमारे सामने। माह रमजान मुबारक, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह रमज़ान मुबारक वो माह मुक़द्दस है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। किस लिए? हुदल लिन्नास, लोगों की हदायत के लिए। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हदायत की वाज़ेह निशानियां बताने के लिए और हक और बातिल में फर्क करने के लिए। सवाल फिर वही है, कुरान सरापा हदायत है सारी इंसानियत के लिए। हदायत पाएगा कौन? जिसे ये पता होगा कुरान मुझसे कहता क्या है। जिसे यही पता नहीं हुदल आलमीन का माना क्या है, वो बाकी कुरान की हदायत क्या पाएगा? वो कुरान से क्या सीखेगा? वो कुरान से क्या सिखाएगा? सो माह रमज़ान मुबारक वो माह मुक़द्दस जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। इस कुरान को रमजान से एक खास निस्बत हासिल है, एक खास निस्बत हासिल है कि इस माह मुक़द्दस में इसका नज़ूल शुरू हुआ और इसी माह मुक़द्दस की एक आला रात जिसे शबे कद्र कहा गया, इसे नाज़िल किया गया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वो सुनने वाले तुझे क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। मेरी बात समझ आ गई? मगर इतना सवाल फिर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यही नहीं पता इसमें क्या कहा गया। तो कौन सी लैलतुल क़द्र, उसकी क्या शनाख्त, उसकी क्या पहचान? वो 1000 महीनों से बेहतर तो है, मगर सालों की। मेरे को समझ आ रही कि नहीं? हम तो कुरान को फकत चूमने चाटने के लिए बड़ी हिम्मत कर ली, तो सवाब कमाने के लिए, घर में बरकत के लिए उसे बस पढ़ लेना काफी समझते हैं। रुबा पढ़ लिया, निस्फ पढ़ लिया, पूरा सुबारा पढ़ा। मैंने कुरान पाक में आपको रमजान शरीफ में पूरा कुरान पाक एक बार जरूर खत्म करना है। भाई अल्लाह वाले ऐसे हो गुजरे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माह रमज़ान मुबारक की हर रात में पूरा कुरान नफल में पढ़ा करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह माह रमज़ान मुबारक में 60 कुरान खत्म किया करते थे। मगर उनको तो कुरान का फहम भी था, वो कुरान को समझते भी थे। इसकी बरकतें लेने के लिए, इससे पूरी तरह गुजरने के लिए, अपने उस इल्म को, अपनी उस बसीरत को, अपने उस फहम को ताज़ा करने के लिए, वो कुरान को इस तरह पढ़ते थे। वो कुरान को इस तरह पढ़ते थे। हमारे पास दुनिया जहां के लिए वक्त है, ना अल्लाह के लिए वक्त, ना अल्लाह के रसूल के लिए, ना अल्लाह के कुरान के लिए। हम कुरान समझना नहीं चाहते, कुरान के मुहाफिज होने का दावा जरूर करते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को,
आपके आदात को, आपकी सीरत और सुन्नत का फैजान दावे में पाना चाहते हैं, अमलन उसे जानना ही नहीं चाहते, अमलन उसे जानना ही नहीं चाहते। आपके अखलाक के जानने का अव्वलीन रास्ता तो कुरान है, अव्वलीन रास्ता कुरान है। काना खुलुकुहु अल कुरान। मगर हम कुरान को समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। आज की ये नशिस्त, ये गुफ्तगू दावत है इस तरफ, आओ साहिब कुरान की तरफ, आओ कुरान की तरफ। और माह रमजान मुबारक जो नेकियों का मौसम बहार है, इसमें अजर सवाब बहुत बढ़ जाते हैं। फकत अजर सवाब तक ना रहे, एक कदम आगे भी बढ़े। सारी कमाई रमजान मुबारक में ही ना करे, जो कुछ रमजान में कमाए फिर सारी जिंदगी उसकी हिफाजत भी करे, सारी जिंदगी उसकी हिफाजत भी करें, अपने अखलाक के साथ, अपनी आदात के साथ, सीरत तैयबा को अपनाने के साथ, कुरान के फहम के साथ, कुरान की समझ के साथ, कुरान पर अमल पैरा होने के साथ, हुस्ने मुआमलत के साथ, हुस्ने ताल्लुक के साथ, हुस्ने तजारत के साथ, हुस्ने मुआशरत के साथ, बंदा मोमिन की इनफिरादी जिंदगी से लेकर इज्तिमाई जिंदगी का हर हर कोशा कुरान और साहिब कुरान के फैजान से मुनव्वर नजर आता है। मगर तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सवाब के हिस्से से बढ़कर हम उसके समझने की तरफ नहीं आएंगे। हम सिर्फ सवाब कमाने और मुर्दों को बख्शाने के लिए कुरान पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए कुरान नहीं पढ़ते। अपनी जिंदगी बनाने के लिए, खुद को मुसलमान बनाने के लिए, खुद को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आरास्ता करने के लिए कुरान नहीं पढ़ते। आए इस तरफ बढ़े। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काना जिब्रील यल्क़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फयुदारिसुल कुरान, कि जिब्राईल अमीन रमज़ान मुबारक की हर रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया करते थे और आपसे कुरान का दौर किया करते थे, सुनाते थे, सुनते थे। दौर क्या होता है? सुनना और सुनाना। जिब्राईल अमीन से सुनते थे और उसे सुनाते थे। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि आखिरी रमज़ान जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिर हयात तय्यबा का था, आका अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन के साथ 2 मरतबा कुरान का दौर किया था, 2 मरतबा कुरान सुनाया था और उनसे कुरान सुना था। रमज़ान और रोज़ा, कुरान, सब का मकसूद क्या? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम मुत्तकी हो जाओ। परहेजगार इस चीज से, हर बुराई से परहेज, हर फितने से परहेज, हर बुरे अमल से परहेज, हर बुरी सोच से परहेज, हर बुरी फिक्र से परहेज, ये तकवा है। ये क्या है? तकवा है। रमजान का रोजा, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी?
उसे सिर्फ ये बता दो मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा ढाल है, बुराई से बचा के रखे। कोई गालम गलोच करता है, सिर्फ ये बता दो मैं रोज़े से हूँ। इसका मतलब ये कि मुझे रोज़े ने रोक रखा है, रोज़े ने मुझे बचा रखा है। सो मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता, लड़ाई झगड़े का जवाब लड़ाई झगड़े से नहीं देता। अब यही चीज़ अगर पूरा रमज़ान हमारी एक्सरसाइज मश्क का हिस्सा बन जाए तो बताएं वो हिल्म, वो बुर्दबारी, वो तहम्मुल, वो बर्दाश्त पैदा हो जाएगी कि नहीं, कि रमज़ान के बाद भी अगर कोई बुरा भला कह ले तो आप खामोश हो जाए। मकसूद तो यही है ना। सो इसका मकसूद तकवा। फिर ये कुरान और रमज़ान, रोज़ा, ये दोनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोज़े क़यामत शफ़ाअत करेंगे। कुरान भी शफ़ाअत करेगा और रोज़ा भी शफ़ाअत करेगा। और जिसने ईमान और एहतिसाब सवाब के नियत से रोज़ा रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इख्तितामिया की तरफ आ रहा हूँ। ये कुरान दावत देता है वत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ जो नाज़िल किया है उसकी पैरवी करो, उस पर अमल करो। जब हमें यही पता नहीं नाज़िल किया है कुरान है, आयत पढ़ ली, कहाँ क्या है, सवाब तो मिल गया, सवाब तो मिल गया, मुझे करना क्या है, तो कौन सी इत्तिबा और कौन सा अमल। जबकि कुरान हमसे चाहता ये है इसकी तिलावत की जाए। फ़क़्र व मा तयस्सर मिनल कुरान, इसमें गौर व फिक्र किया जाए। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, इस पर अमल किया जाए। वत्तबऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इसकी दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया जाए। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुँचा दो अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। मगर सादा सवाल जवाब आप पर छोड़ देता हूँ। मैं कुरान की एक आयत पढ़ दूँ, मैंने आयत पढ़ने का सवाब ले लिया, आपने आयत सुनने का सवाब पा लिया। ना मुझे पता मैंने किस चीज़ की तबलीग की, किस चीज़ की दावत दी, ना आपको पता कि अल्लामा साहब ने हमें कहा क्या है। सवाब हो गया, सवाब हो गया, बरकत भी मिल गई, कुरान पढ़ा गया है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल भी हो गया। मेरे पल्ले क्या पड़ा, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे संवारूं। मेरी ज़िंदगी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस कामिल अकमल उस्वा हसना की पैरवी कैसे करे। मुझे तो पता ही नहीं आपके अखलाक क्या हैं, आपकी सीरत क्या है, आपकी आदात क्या है, मुझे तो नहीं पता। तो आओ, ये दावत फ़िक्र है। कुरान पाक पूरे का पूरा कुरान पढ़ना यकीनन 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 अजर सवाब का सबब है। लेकिन अगर इसी कुरान को हम एक आयत, दो आयत, एक रकू, अब ये मुख्तस कर लें कि जी 1 घंटा मैंने कुरान पाक पढ़ना है,
उस 1 घंटे में 2 सिपारे ना पढ़े, 1 रुकू पढ़ लें। मगर कुरान से पूछें तो ए कुरान तू मुझे क्या देता है, बता मैं तेरे जरिए अपनी जिंदगी कैसे संभालूं। ए कुरान ये तो बता मैं तुझसे क्या सीखूं, तू मेरी जिंदगी के लिए कैसे मशले रहा है, तू कैसे मेरी जिंदगी संभालेगा, तू कैसे मुझे सच्चा और पक्का मुसलमान बनाएगा। तो फिर कुरान कहेगा अफला यतदब्बरुन कुरान, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, तफक्कुर तदब्बुर नहीं करते। अगर गौर व फिक्र करते हो तो ये कुरान समझाए, बताए, इसे समझे जाने और अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश करना। और अगर सिर्फ सवाब ही सवाब कमाना है तो ठीक है, मेरा काम दस्तक देना है, दिलों पर दिमागों पर अमल की तहरीक देना है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया का फरीज़ा अंजाम देना है। आगे हर किसी का नसीबा, वो क्या सीखे, किस चीज पर अमल करे और अपनी जिंदगी कैसे संभाले। अल्लाह पाक माह रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसे उस तरह बसर करने की तौफीक अता करे कि जिससे उसकी रजा का हसूल मिले, जिससे उसकी मुलाकात का रास्ता निकले, जिससे कुरान की मुलाकात का रास्ता निकले, साहिब कुरान की मुलाकात का रास्ता निकले। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा।